भगवान ने कहा कि मुझे तो आज्ञा पालन करना है, जो आप आज्ञा करेंगे मैं अपने माथे पर रख करके उसका पालन करूंगा, आप जैसा कहेंगे। आपकी सेवा करना, आपकी आज्ञा पालन करना, यही हमारा जीवन है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम सत्य कह रहे हो, पर भरत के प्रेम ने हमारे में विचार शक्ति नहीं रहने दी। ये होता है, ज्ञान में विचार शक्ति रहती है, प्रेम विचार का ही लेकर देता है। अब कोई विचार नहीं, विचार भी रहने की गुंजाइश नहीं रह जाती, इसीलिए प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भरत ने मेरी बुद्धि को अधीन कर लिया है। बलिहारी परम ज्ञानी भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी के लिए कि भरत की भक्ति ने, प्रेम ने हमारी बुद्धि को अधीन कर लिया, हमारी बुद्धि में विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मेरी समझ में भरत जी जो कहें वही माना जाए। भगवान शिव साक्षी हैं, मेरा हृदय यही कहता है। अब मेरी बुद्धि में कोई विचार करने की सामर्थ्य, भरत के अधीन मेरी बुद्धि हो गई। गुरुदेव कह रहे शिष्य के अधीन बुद्धि हो, अब जो बोलेगा वही होगा। भरत की बात सुनी जाए, वशिष्ठ जी ने कहा। भरत जी का ऐसा प्रेम जिस पर गुरु जी इतना कि मैं अधीन हूं, मेरी बुद्धि अधीन है। भगवान श्री राम जी अद्भुत आनंदित हुए और तन मन वचन से आनंदित होकर के कहा कि धन्य है भरत, जिसके गुरुदेव ऐसा बोल दे कि मेरी बुद्धि इनके अधीन हो गई, अब जो भरत बोले वही होगा। मैं अपनी सौगंध और पिताजी की शपथ खा के कहता हूं, भरत जैसा प्रेमी विश्व में नहीं। गुरु की बुद्धि को अधीन कर ले। गुरु कह रहे हैं, अब जो ये कहेंगे, मेरी बुद्धि अधीन हो गई, विचार रहित हो गई। अब भरत जो कहें, भगवान कह रहे हैं, मैं सौगंध खा के, पिताजी की शपथ खा के कहता हूं, भरत जैसा प्रेमी नहीं। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जो सदगुरुदेव के चरण कमलों में अनुराग करते हैं, लोक में और परलोक में वो सदा विजय को प्राप्त होते हैं। लोक परलोक में सदैव उनका यश होता है और बड़भागी होते हैं वो। गुरुदेव भरत पर ऐसा स्नेह है आपका, तो भरत जैसा भाग्य किसका हो सकता है, जिसके गुरुदेव ऐसा प्रेम विवश होके कह दे मेरी बुद्धि इनके अधीन है, ये जो बोलेंगे वही बात मानी जाएगी। मेरा छोटा भाई है भरत, बड़ाई करने से बुद्धि सकुचाती है, पर भरत जैसा प्रेमी, बार बार प्रभु कह रहे हैं। अब वही करेंगे जो भरत कहेंगे, और चुप हो गए। ये बड़ी भारी बात है कि जब स्वामी और गुरु सेवक के ऊपर बात डाल दें, अब सेवक की प्रवीणता सेवकाई की है, ये बड़ी बात है। स्वामी भी बोल रहे हैं और गुरु भी बोल रहे हैं कि जैसा तुम बोलोगे। तब भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कहो ना, संकोच त्याग करके बोलो, जो तुम बोलोगे वही हम और राम वही करेंगे, बोलो तुम। देख करके ये बात भरत जी सहम गए, कुछ नहीं बोल पाए। स्वामी भी अनुकूल, गुरु भी अनुकूल, मेरे ऊपर भार कि मैं निर्णय करूं। शरीर में रोमांच हो रहा है, कमल के समान आंखों से अश्रु बह रहे। भरत जी ने कहा कि बस मेरा निबाह तो मेरे सदगुरु ने कर दिया, मुनिनाथ ने कर दिया, मैं बोलने लगा, क्या बोलूं। और स्वामी का स्वभाव तो मैं जानता हूं, प्रभु श्री राम का। घोर अपराधी पर भी वो, अपने पर घोर अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। फिर वो तो
मुझे अपना जानकर विशेष कृपा और स्नेह करते हैं। हमने तो बचपन में खेल में भी देखा है कि मेरे को ही जिताने की चेष्टा की है। वो जीतते जीतते हार जाते और मुझे जिता देते थे कि भरत जीत गए, भरत जीत गए। मैंने प्रभु को देखा है, हारे हु खेल जितावहे मोही। यद्यपि प्रभु जीत रहे होते थे फिर भी वो हार जाते थे और कहते थे भरत जीत गए। मैं अपने गुरुदेव को अनुकूल देखकर और स्वामी को अनुकूल देखकर क्या बोलूं, अब तो सामर्थ्य नहीं रह गई कि मैं मुंह खोल करके बोलूं। और हृदय की बात कहता हूं, आज तक कर भर नेत्र में अपने प्रभु का रूप पान नहीं कर पाया। भरत जी कह रहे दर्शन तृपित न आज लग प्रेम पियासे नैन। ये प्रेम का स्वरूप होता है। जैसे बड़ा गूढ़ प्रसंग है 42 लीला में, जो कह रहे कि न आदि न अंत विलास करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से एक ही सिंहासन पर बैठे एक दूसरे, आज तक परिचय नहीं हुआ। भरत जी क्या कह रहे, बचपन से लेकर अभी तक दर्शन तृपित न आज लग प्रेम पियासे नैन। प्रभु के रूप पान के लिए मेरे नेत्र प्यासे ही प्यासे, आज तक तृप्ति नहीं हुई। ये प्रेम है, प्रेम। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विबियोर करत पान रस मत परस्पर, पर लोचन त्रसित चकोर। अभी प्यासे ही नेत्र हैं। पर मेरा यह सौभाग्य विधाता नहीं सह सका, माता के बहाने आज सब सुख नष्ट कर दिया। पर यह भी मुझे कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि अपने मुख से अपने को साधु कौन नहीं कहता। पर साधु तो वही है जिसकी दूसरे जन सराहना करें। अगर मैं ऐसा कहूं माता नीच है और मैं सदाचारी हूं, तो करोड़ों प्रकार से कुटिलता ही होगी। भला कोदों की बाली में उत्तम धान थोड़ी फलता है, काली घुंघची में कहीं मोती थोड़ी उत्पन्न होता है। किसी का दोष नहीं, मेरा अभाग्य है। मैं व्यर्थ ही माता को कटुवचन बोलता हूं। मैं अपने हृदय में सब ओर से खोज कर हार गया हूं। एक ही प्रकार मेरा भला है। सर्व समर्थ सदगुरुदेव और स्वामी सियाराम ये जैसा विचार करें, इन्हीं से हमारा मंगल है। साधुओं की सभा में सदगुरुदेव और इष्ट स्वामी श्री राम, पवित्र तीर्थ चित्रकूट, छल कपट झूठ सच, ये सब हमारे स्वामी और गुरुदेव भी जानते हैं। मेरे प्रण का निवाह करके महाराज तो पधार गए कि भरत को राज तिलक राम का वनवास, उन्होंने तो प्रेम का निर्वाह कर लिया। माता की कुबुद्धि का संसार साक्षी, पर मेरे प्राण नहीं निकले। पूरी अयोध्या को तड़पते देखकर ये प्राण अब वज्र की तरह कठोर हो गए हैं। मैं सब अनर्थों का मूल हूं। मैंने सब दुख ये सुन करके देख करके सहा। आज अपने सामने स्वामी श्री राम, लखन और सिया को मुनि वेश में नंगे पैर वन में चलना, भगवान शंकर साक्षी हैं। हृदय में कैसा घाव हुआ, पर फिर भी प्राण मेरे बकाया है। इसका मतलब मेरे प्राणों का, मेरे हृदय का वज्र से निर्माण हुआ है। यहां कर सब देख लिया। प्रभु को देखकर इस रूप में भी मेरे प्राण नहीं निकले। क्या करूं? भला जो प्रभु जब वन में चलते हैं तो सर्प बीछी ये अपने आप हट जाते हैं। पृथ्वी कंकड़ को छुपा लेती कि श्री चरणों में चुभे ना। वो प्रभु शत्रु लगे मेरी मां को। अब इससे ज्यादा मेरा भाग्य और दुख और क्या हो सकता है। भरत जी की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर सारी सभा में विषाद छा रहा है। महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर परमार्थिक बात करके सबको विरह समुद्र से
निवारा, उबारा। श्री रघुनंदन भगवान श्री राम बोले, हे भरत, तुम हृदय में व्यर्थ की ग्लानि मत करो। जीव की गति ईश्वर के अधीन है। भूत भविष्य वर्तमान, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा पवित्र प्रेमी नहीं है। तुम व्यर्थ में ग्लानि मत करो। हृदय में तुम कुटिलता का आरोप मत करो। अगर कोई तुमको दोषी कहेगा तो इस लोक में दुर्गति को भोगेगा, परलोक भी उसका बिगड़ेगा। माता कैकेयी निर्दोष है, भगवान श्री राम कह रहे। जिसने संत सभा का सेवन नहीं किया, गुरुजनों की सेवा नहीं की, वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। माता कैकेयी निर्दोष है। क्यों? जब नारद जी ने शाप दिया तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी, तो मम इच्छा कहा दीन दयाला, जाओ मेरी इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। भगवान कह रहे कि माता कैकेयी को वही दोष देगा जिसने गुरुजनों की सेवा नहीं की और साधु समागम नहीं किया। भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से पाप और प्रपंच का नाश हो जाएगा। जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगा इस लोक में सुख और परलोक में गति प्राप्त करेगा। भगवान महादेव को साक्षी करके कहता हूं, इस पृथ्वी में तुम्हारे जैसा सरल और प्रेमी स्वभाव वाला दूसरा है ही नहीं। तुम व्यर्थ में कुतर्क करके ग्लानि मत करो। देखो, प्रेम और वैर ये छिपाए नहीं छिपता है। पशु पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं और हिंसा करने वालों को देखकर भाग जाते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो विवेक प्रधान है, वो क्या वैर और प्रेम को नहीं पहचानता? तात, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम दुविधा मत करो। राजा ने मुझे त्याग करके सत्य की रक्षा की है। उनके वचन को मेटते मन में बहुत पीड़ा होती, सोच होता है, और तुमको इस तरह संकुचित देखकर और बढ़ के सोच होता है। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी स्पष्ट कि जो भरत कहे वही करो। अब मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। तुम मन को प्रसन्न करो, संकोच त्याग करो। मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम ने कहा, जो तुम कह दोगे वही कर दूंगा। देवता लोग घबरा गए। भरत जी तो यही कहेंगे, राज्याभिषेक करो, अयोध्या चलो। बना बनाया काम बिगड़ गया। अब वो मन ही मन बहुत चिंतित हो रहे हैं। पर फिर विचार किया कि भगवान के भक्त की शरण होने में ही मंगल है। तो देवराज इंद्र से समस्त देवता भरत जी के चरणों का चिंतन करके बार बार नमन कर रहे हैं कि बात बना दो, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हिरण्याकश्यप के त्रास से प्रहलाद ने ही हमारी रक्षा की थी। तो इस समय जो रावण का और राक्षसों का, साधु और देवताओं को त्रास मिल रहा है, उससे रक्षा भरत जी ही करेंगे। भरत जी अगर हमारी बात बना दे, भगवान श्री राम को वापस कहने की बात न करे तो बात बन जाएगी। अगर भरत जी कह दिए तो भगवान ने कह दिया स्पष्ट कि यद्यपि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना हृदय में बड़ा दुख होगा, उससे भी ज्यादा दुख है तुम्हें संकोच में देखकर। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं कि एक बार अब जो तुम कह दोगे वही मैं मान लूंगा। श्री रघुनाथ जी सेवकों के लिए कामधेनु हैं। जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ। एक बार चित्त को दो तो प्रभु को, तब जान जाओगे। प्रभु का स्वभाव है जो उनकी शरण में हो जाता है उसको सब तरह से सुख प्रदान करना। यही परलोक सकल सुख पावत। सब तरह से विचार करके भरत जी जब देखा कि गुरुदेव और स्वामी दोनों ने बोझा हमारे ऊपर ही डाल दिया, तब कहा कि प्रभु की इच्छा में ही इच्छा मिला देना सेवक की इच्छा है।
अब मेरी कोई चाह नहीं। ये बात है, ये मतलब सबसे बड़ी बात आई निकल के, जब गुरुदेव और स्वामी ने इच्छा छोड़ दी सेवक पर, तो सेवक के हृदय में क्या स्फुरित हुआ? जो गुरुदेव और स्वामी की इच्छा है, उनकी इच्छा में इच्छा मिला देना ही, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इतनी बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने और स्वामी ने, इतना अनुग्रह, इतना स्नेह। कीन अनुग्रह अमितयति सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरत जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी जीवन प्रभु ने जब इतना अनुग्रह कर दिया, भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा में कहा, हे गुरुदेव, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, मैं अधिक क्या कहूं। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। गुरुदेव प्रसन्न है और स्वामी अनुकूल है। प्रभु, मेरे हृदय में जितनी जलन थी, जितनी मलिनता थी, सब नष्ट हो गई। गुरुदेव प्रसन्न है, स्वामी अनुकूल है, अब कोई हृदय में पीड़ा नहीं है। जो मेरे हृदय में मिथ्या कल्पनात्मक कलंक का सोच था, डर था, सब नष्ट हो गया। जैसे कोई स्वयं दिशा भूल जाए और दोष सूर्य पर दे। नहीं, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर के मुझे विचलित कर दिया था। परंतु आज शरणागत वत्सल गुरुदेव और आप, जब आपको प्रसन्न और गुरुदेव को प्रसन्न देखा, वो सब हट गया। अब सारा जगत मुझे बुरा कहे, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे स्वामी मेरे अनुकूल हैं। बात समझिए, अगर सारा जगत तुम्हारी बड़ाई करता है, तुम्हारे स्वामी अनुकूल नहीं, तो बात नहीं। सारा जगत निंदा करता है, स्वामी अनुकूल है, अब कोई बात बिगड़ने वाली नहीं। हे स्वामी, केवल एक आप के अनुकूल हो तो फिर किसी की हमें बुराई से कोई कष्ट नहीं है। हे देव, आपका स्वभाव सदैव सेवक के अनुकूल रहता है। देखा, ये वैसे तो आपका स्वभाव सम है, पर सेवक के अनुकूल रहता है। सेवक वही है जो स्वामी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। अपने लोग अभी सेवक पद पे नहीं है। स्वामी तो अनुकूल है, पर अपने मन की मानी हुई अनुकूलता न मिलने पर स्वामी को प्रतिकूल दोषारोपण कर देते हैं कि इस समय हमारे स्वामी प्रतिकूल है। उनका तो अनुकूल ही विधान चलता है, पर आपके मन की मानी हुई अनुकूलता स्वामी की अनुकूलता से नहीं मिलती। जाय निकट पहचान तरु, चाह समनी सब सोच, मांगत अभिमत पाव, जग राव रंक भल पोच। कल्प वृक्ष को यदि कोई पहचान करके उसके पास जाए और जो कामना करने लगे, उसकी पूर्ति होती जाती है, उसकी चिंताओं का नाश हो जाता है। राजा रंक भले बुरे कोई भी हो, जो चाहेगा कल्पतरु देगा। ऐसे मेरे स्वामी हैं। यदि इनके स्वभाव को जानकर इनके चरणों का आश्रय ले ले, लख सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु। मेरे गुरुदेव का स्वभाव, मेरे स्वामी का स्वभाव, इष्ट और गुरुदेव का स्वभाव एक जैसा है। मेरा क्षोभ मिट गया। अब मन में कोई चाह नहीं, कोई संदेह नहीं। तो तुम्हारा क्या हृदय का भाव है? तो अब करुणा कर
कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। ये निर्णय निकला। हे करुणा के समुद्र, अब वही कीजिए जिससे दास का हित हो और प्रभु को क्षोभ न हो। आपके हृदय में क्षोभ न हो और दास का हित हो। वो सेवक, कैसा सेवक जो स्वामी को संकोच में डाल दे, उसकी बुद्धि बड़ी नीच है। जो सेवक साहिबई सकोची, निज हित चाहे तासु मति पोची। बड़ी नीच बुद्धि उसकी है जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की रुचि में रुचि मिला दे। धन्य है। हे नाथ, यद्यपि सबका आपके लौटने में परम मंगल सुख है, पर आपकी रुचि का पालन करना करोड़ों मंगलों का मूल है। क्या अद्भुत निर्णय भरत जी का, क्या अद्भुत निर्णय। कहां सोच के आए थे? जब उनके ऊपर भार गया तो एक शब्द भी ऐसा नहीं बोले। प्रभु आपको क्षोभ ना हो और दास का हित हो। यद्यपि आपके लौटने में सबका मंगल है, लेकिन आपकी रुचि में चलने पर करोड़ों मंगलों का मूल है। स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ यही है कि स्वामी की रुचि में रुचि मिलाकर चला जाए। मेरी यही विनय है। अब आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। गुरुदेव जब चले थे तो राज तिलक की सामग्री साथ लाए थे। हम सबका मंगल, आपके हृदय में क्षोभ ना हो। अब आप विचार कीजिए। गुरुदेव ने अभी शर्त रखी थी कि शत्रुघ्न सहित हम वनवास करें। सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरी हैं बंद दो, नाथ चलो में साथ। गुरुदेव ने तो ऐसा कहा था कि आप दोनों वनवास करें। वो भी बात देख लीजिए, या हमारे हृदय की और एक बात समझ लीजिए। लक्ष्मण शत्रुघ्न वापस चले जाएं, मैं आपकी सेवा में रहूं। ये सब बातें आपके सामने रखिए। अथवा ऐसा हो कि हम तीनों भाई बन चले जाएं, शत्रुघ्न, लखनलाल और हम, और आप युगल सरकार पधारें, अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो। दयासागर, अब जिस प्रकार से जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। नाथ, जिस तरह से आपका मन प्रसन्न हो, ये सब बातें रख दी हैं, पर हमारा करोड़ों मंगलों का मूल होगा आपकी रुचि पे चलना। देव, आपने सारा भार तो मुझ पर रख दिया। मैं तो बालक हूं, न नीति है, न विचार है, न धर्म, न स्वार्थ, न परमार्थ। और वैसे मैं दुखी हूं, और दुखी व्यक्ति का निर्णय ठीक नहीं होता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लाज भी लजा जाती है। वैसे तो मैं अवगुणों का अथाह समुद्र हूं प्रभु, पर स्नेहवश मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब वही मत मुझे भाएगा जो आपका होगा। स्वामी के मन को संकोच में डाल दे सेवक की बात नहीं। नहीं, प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, बस एक ही बात अब मेरे हृदय में है। प्रभु प्रसन्न मन सकुचिता जी, जो जही आय सुदेव, सो सिर धरी धरी करी सब मिटही अनट अबरे। बस आप प्रसन्न होकर जैसा बोलेंगे, जिस जिसको जो आज्ञा करेंगे, जीवन भर उसी आज्ञा का पालन करूंगा। सबके दुख शोक मिट जाएंगे, आप प्रसन्न होकर आ। यही है सेवक धर्म। प्रभु प्रसन्न मन सकुचिता जी। सेवक को कभी ऐसा व्यवहार न करना पड़े
अपने आचरणों में, अपनी वाणी में, कि स्वामी को संकोच हो जाए उससे बात करने में। धिक्कार है ऐसे जीवन को। ऐसा कोई आचरण न करे कि वो अपने हृदय की कोमलतावश संकोच करने लगे, नेत्र मिलाने में, बात करने में वो संकोच करने लगे। आप संकोच त्याग करके जिसको जो आज्ञा देंगे सब सिर झुकाकर वही स्वीकार करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। भरत जी ने सारा भार प्रभु के चरणों में रख दिया।